स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी यानी कि सायरा बानो सारी एक्ट्रेसेस में सबसे खूबसूरत हुआ करती थी एक जमाने में, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती की बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर नजर आती है। बता दें कि महज 16 साल की उम्र में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और अपने से 22 साल बड़े दिलीप कुमार से उन्होंने शादी रचाई थी, लेकिन उनकी जोड़ी लाखों में एक थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी किया करते थे, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने शादी भी कर ली और अब वो करोड़ों की मालकिन है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि उनकी खूबसूरती इतनी ज्यादा प्यारी थी कि उनको भी उस समय पे हर कोई अपनी फिल्म में लेने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो जाया करता था और दोनों ने 1966 में शादी कर ली थी। लेकिन इस बात से उनके फैंस काफी ज्यादा भड़क गए थे कि आखिरकार सायरा बानो को इतनी जल्दी शादी करने की क्या ही जरूरत पड़ गई थी और इतने बड़े आदमी से। लेकिन सायरा बानो ने किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा कि जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसमें कुछ भी मैटर नहीं करता है। और उसके बाद तो हमने देखा ही कि दोनों ने खुशी खुशी अपनी जिंदगी कैसे बिताई। वहीं पर दिलीप कुमार का जब आखिरी समय था तो सायरा बानो कितनी ज्यादा नम आंखों के साथ उनके साथ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको ये चीज बताएंगे कि आखिरकार वो कितने करोड़ों की मालकिन है और उसके साथ ही साथ इन दोनों की जिंदगी में ऐसी क्या दिक्कतें आई थी जिसको दोनों ने मिलकर पार किया। बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी। उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया है। सायरा बानो ने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया है जिनके साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। उन्हीं में से एक थे उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। दोनों की जोड़ी उस समय की बेहतरीन जोड़ियों में से एक थी। फिल्मी पर्दे के साथ साथ दोनों असल दुनिया में प्यार के बंधन में बंध गए और दोनों ने 1966 में शादी कर ली थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो ने तकरीबन 22 साल का अंतर था। जी हाँ, अब दिलीप कुमार हमारे बीच नहीं है और उनकी यादें उनकी फिल्मों और उनके गानों के तौर पर रहती है। उनकी दुनिया को अलविदा कहने के बाद इंडस्ट्री की एक खूबसूरत और प्यारी जोड़ी भी टूट गई। दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानो अकेली हो गई। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के लिए कितने करोड़ रुपए की दौलत और प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं? सेलिब्रिटी नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार के निधन के बाद कुल संपत्ति लगभग 627 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसकी मालिक अब सायरा बानो है। हाल ही इतना ही नहीं, सायरा बानो दिलीप कुमार मुंबई में जिस आलीशान बंगले में रहते थे उसकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह बंगला मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल्स में मौजूद है। वहीं अगर दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो जिस साल दिलीप कुमार ने फिल्मों में डेब्यू किया था उसी साल सायरा बानो का जन्म हुआ था। अपने एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने बताया था कि उनके 12 साल ही उम्र में ही दिलीप कुमार बेहद पसंद थे। इसके बाद एक फिल्म के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और प्यार भी हो गया। बता दें कि सायरा बानो ने महज 16 साल की उम्र में जंगली फिल्म से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने आई मिलन की बेला, ब्लफ मास्टर, पड़ोसन, पूरब पश्चिम, झुक गया आसमान और आखिरी दाव जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। खबरों की माने तो सायरा बानो साल 1963 से 69 में तीसरी सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। जी हाँ, आगे भी बताते हुए चले आपको तो जान लीजिए कि हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार 98 ईयर्स के हो गए थे। इतनी उम्र हो जाने की वजह से एक्टर काफ़ी बीमार रहा करते थे, लेकिन एक ज़माना था जब दिलीप साहब अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों का दिल जीत लेते थे। यही वजह है कि आज भी उनके चाहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है। दिलीप साहब जितने खूबसूरत एक्टर थे उतने ही खूबसूरत वो एक इंसान भी थे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक काफ़ी शानदार गुजरी। उन्हें एक्टर सायरा बानो को दिल दिया था और सालों बाद भी वह उनके साथ अपने रिश्ते को निभाते हुए नजर आ रहे थे। तो चलिए और आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में भी बता देते हैं। लाखों लड़कियां दिलीप कुमार पर जान छिड़कती थी, लेकिन उनका दिल सायरा बानो पर आया। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सायरा बानो दिलीप साहब से 22 साल छोटी थी। 12 साल की उम्र में ही सायरा दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थी। वहीं जब यह बात दिलीप कुमार को पता चली तो वह उस समय 44 साल के थे। उस समय सायरा 22 की थी। वह सायरा बानो से पहले दिलीप साहब 2 बार प्यार में दिल दे चुके थे।
बताया जाता है कि उम्र को देखते हुए दिलीप कुमार ने एक बार सायरा बानो से कहा था कि मेरे सफ़ेद होते बालों को तो देखो, लेकिन इसके बाद भी सायरा बानो अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। बताया जाता है कि सायरा दिलीप कुमार से इतना प्यार करती थी कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उर्दू और पार्शियन तक सीख ली थी। साथ ही दिलीप साहब की पसंद और नापसंद को भी सायरा बानो अच्छे से जान गई थी। जब दिलीप कुमार ने देखा कि सायरा इतना प्यार करती है तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामने का फैसला किया। साल 1966 में दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली थी। शादी के बाद दिलीप साहब और सायरा बानो ने खूब मुश्किलों का सामना किया। दिलीप कुमार की ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बताया गया है कि सायरा एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन पैदा होने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना ने दोनों ही बुरी तरह से टूट गए थे। इसके बाद सायरा कभी मां नहीं बन सकी, फिर भी दोनों साथ खड़े रहे। आज यानी कि सालों बाद भी दिलीप कुमार और सायरा बानो का प्यार पहले जैसा ही बना हुआ है। भले ही दिलीप कुमार आज सायरा बानो के साथ नहीं है। सायरा बानो दिलीप साहब का बहुत ध्यान रखा करती थी। सायरा बानो दिलीप कुमार संग उनके घर अच्छे और बुरे समय में साथ रहती थी, जो उनके सच्चे प्यार की निशानी थी। बेहद ही कम लोग ये जानते हैं कि जब सायरा बानो इंडस्ट्री में सफलता के मुकाम पर पहुंच रही थी, उस वक्त उनके वो दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार को पसंद करने लगे थे। राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। ये बात जब सायरा बानो की माँ को पता चला तो काफ़ी गुस्सा हुई। इसके बाद दिलीप कुमार साहब ने ही सायरा बानो को समझाया था कि वो अगर राजेंद्र कुमार से शादी करती है तो वो सौतन ही कहलाएगी। जिसके बाद ही सायरा ने दिलीप कुमार को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया था। उसके पिछले महीने से ही सांस संबंधित समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ रही थी, जिसके चलते उस समय पर उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 98 ईयर्स की उम्र में दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली थी। उनके साथ उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानो उनकी आखिरी सांस तक उनके साथ थी। सायरा दिलीप कुमार का खास ख्याल रख रही थी और फैंस से लगातार दुआ करने की अपील भी कर रही थी। दिलीप कुमार के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया था। सेलेब सोशल मीडिया पोस्ट साझा कर अभिनेता को श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्योंकि इस बात का कोई भी यकीन नहीं कर पाया था। बता दें कि दिलीप कुमार को सांस में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनके फेफड़ों के बाहर तरल पदार्थ एकत्र हो रहा था, जिससे चिकित्सकों यानी डॉक्टर ने सफलतापूर्वक निकाल दिया था और 5 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। वहीं दिलीप कुमार ने अपने 2 छोटे भाइयों असलम और एहसान खान को कोरोना वायरस के कारण पहले ही खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना जन्मदिन और शादी की सालगिरह भी नहीं मनाई थी। सायरा बानो ने बताया कि दोनों भाइयों के निधन की खबर दिलीप साहब सह नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद जब दिलीप कुमार भी चले गए तो सायरा बानो इस बात को नहीं सह पाई। लेकिन इस खबर में हमारा मोटिव ये था बताने का कि उनके बाद आखिरकार सायरा बानो ज़िंदगी कैसे जी रही है और कितने करोड़ों की संपत्ति दिलीप कुमार उनके लिए छोड़ कर गए हैं। वही आपने इस वीडियो में ये चीज़ जानी है कि जब उनका आखिरी समय था, यानी कि दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार का, तो बहुत कुछ सहा था सायरा बानो ने, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक तरीके से गुजारते हुए नजर आ रही है और करोड़ों के मालकिन है और इस बात से वो ठीक ठाक अपने आप को फील करती है। लेकिन उनका कहना यही है कि जब किसी इंसान के चले जाने का जो दुख है वो पैसे भी नहीं भर सकता है। तो इन दोनों का प्यार आपको जान के कैसा लगा, ये अनसुना किस्सा कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।